उत्तमम आज एक कहानी सुनाते हैं जो जीवंत घटना है। आश्रम में शैलोमा नाम के एक साधिका रहती थी और वो ठाकुरबाड़ी जहाँ देवघर में वहाँ से रत्नाचल नाम का एक जगह पे रहती थी। वहाँ से प्रत्येक दिन ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम करने के लिए आती थी। रत्नाचल में वहाँ पे एक दारवान रहते थे। वो हरिदास सिंह दादा। अब वो हरिदास सिंह दादा वो गांजा पीते हैं। इस बात को प्रत्येक दिन जब ठाकुर जी के पास शैलोमा आती थी तो शिकायत करते थे कि हरिदास सिंह दादा जो है गांजा पीते हैं। अब ठाकुर जी के पास हरिदास सिंह दादा आते हैं। अब ठाकुर जी हरिदास सिंह दास से पूछ रहे हैं, अरे हरि, यहाँ गांजा मिलता है क्या? हाँ मिल जाता है। फिर कहते हैं जो तंबाकू खाते हैं, जो ऊपर का पार्ट होते हैं जिसमें आग रखा जाता है, तंबाकू के बाद आग रखा जाता है, उसके जस्ट नीचे एक बॉल नुमा गुल्ला सा वो रख दिया जाता है और उसके बाद जो है वो उसके बाद उसके ऊपर तंबाकू रखते हैं, फिर उसके ऊपर आग रखते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी ने कहा कि वो जो उसको ठिकरे बोलते हैं बांग्ला में, तो वो गोल नुमा का ये मिलता है क्या? उन्होंने कहा हाँ ठाकुर, ये भी मिल जाता है। तब ठाकुर जी ने उस हरिदास सिंह दादा से तंबाकू मंगाते हैं और वो सब सामान मंगा लेते हैं और फिर शाम को बुलाते हैं और उनको कहते हैं आप जो है इसमें तंबाकू तैयार करके, वो गांजा तैयार करके लेके आना। अब ठाकुर जी के पास शैलोमा आती हैं और शैलोमा जब आती हैं तब वो हरिदास सिंह दादा को इशारा किया जाता है और वहाँ से गांजा बना के लेकर के आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं शैलोमा को दो। अब शैलोमा को जैसे दिए, शैलोमा शुरू कर दिए उसे पीना। एक सिलम पी ली, फिर दूसरा सिलम भर के लेके आए, वो भी पी लिए। और पीने के बाद कोई भी परिवर्तन शैलोमा के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे गांजा का एक सिलम कोई पी लेते हैं, उन्हें नशा हो जाता है, लेकिन ये शैलोमा तो एक लेडीज हैं, कभी अभ्यास नहीं है। ठाकुर जी ने बोला पीने के लिए, उन्होंने पीना शुरू कर दिया, ना कोई प्रश्न ना कुछ। और अंत से उन्होंने 2 चिलम पी ली, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब एकदम सहज तरीके से दूसरे दिन शैलोमा जब आश्रम आती हैं और भी लोग, जिन लोगों ने इस लीला का अवलोकन किया है, इस लीला का साक्षी बने हैं, उन लोगों ने पूछने लगे, माँ आपका कोई नशा नहीं हुआ?
और एक खास करके जो हरिदास सिंहदा है वो पूछते हैं कि माँ आपका नशा नहीं हुआ? अब तो कल जैसी थी आज भी वैसी हैं, कोई भी परिवर्तन आपके अंदर हुआ नहीं। कल आपने क्या पी थी? फिर शैलमा सहज सरल भाव से कहती हैं, क्यों, मैंने तो प्रसाद लिया था, मुझे क्या होगा। ये जो प्रभु के प्रति अगाध सीमाहीन विश्वास, इसी को कहते हैं वास्तव में समर्पण या सरेंडर। यही समर्पण चाहिए। प्रभु के निर्देश से वो जानते हैं कि प्रभु ने जब हमें निर्देशित किए हैं तो ये खराब हो ही नहीं सकता है। और सोलोमन ने उस विषमता को किस तरह से उन्होंने हजम कर लिए और उनके सहज सरल भाव को देख करके जो हरिदास सिंहदा थे उनके दोनों आंखों से आंसू निकल आई। और तब उन्होंने ठाकुर जी के चरणाश्रित होकर ठाकुर जी के इस लीला को देख करके उन्होंने अपनी ये जो आदत थी, इस आदत को उन्होंने परित्याग किया। तो ठाकुर जी ने स्वयं उस चीज को कैसे लोगों के अंदर से दूर किया जाता है, उनका वास्तविक पनिशमेंट क्या है, क्या सजा है, पनिश टू करेक्ट, पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे करेक्शन हो। तो ऐसा करेक्शन का जो विद्या है वो परम पुरुष ही जानते हैं। छोटी सी एक घटना आज और बताऊंगा, और वो घटना है हमारे सरोजिनी माँ को लेकर के। सरोजिनी माँ आकर के ठाकुर जी से कहती हैं, ठाकुर सुना हो बड़ाल बंगलों में बहुत सारे भूत रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं हाँ रहते हैं। सरोजिनी माँ कह रहे कहाँ? ठाकुर जी कह रहे वो लटक रहा है। सरोजिनी माँ कह रहे हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। ठाकुर जी कहते हैं हमें थोड़ा सा छू लो, हमारे चौकी को छू लो। अब चौकी को छू लेती हैं तो भूत को लटका हुआ देखते हैं, और जैसे ही भूत को लटका हुआ देखते हैं थोड़ी देर बाद चिल्लाती हैं, कहते ठाकुर मैं और नहीं देखूंगी। ठाकुर जी कहता है चौकी छोड़ दो। चौकी को उन्होंने छोड़ा और तब जा कर के देखा कि कुछ नहीं है। तो यही है नारायण दर्शन, जहाँ लोगों के वर्धन के लिए, लोगों के अंदर उस असत्य को मिटाने के लिए और सत्य की जगाने के लिए अनेकों लीला की रचना करते हैं, और उस लीला के माध्यम से सत्य और उस प्रकाश का एक विकसित रूप देखने को मिलता है, और जिससे समाज में एक अमूलतूल परिवर्तन आता है। और वो सामाजिक परिवर्तन एक व्यक्ति जीवन के परिवर्तन के माध्यम से पारिवारिक परिवर्तन, और परिवार से फिर सामाजिक परिवर्तन, और उससे फिर राष्ट्र और विश्व का परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, रिकॉन्स्ट्रक्टेड करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए एकमात्र रास्ता है परम पुरुष को गुरु रूप में जीवन में ग्रहण करना। जब परम पुरुष को गुरु रूप में हम जीवन में ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से एक अमूलतूल परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन हमें हमारी जीवन के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए सहयोग होते हैं। मैं सबकी मंगल प्रार्थना परम पिता के चरणों में करता हुआ
आज का ये वीडियो यहीं विराम देता हूँ और इसे विश्राम की ओर ले चलते हैं। आप सभी लोग अच्छे रहिए, सुखी रहिए और आनंद में रहिए।